यहाँ पे एक चीज जरूर बात है जानने की कि परमेश्वर ने अपना पुत्र क्यों दिया था। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, पाप था, तो परमेश्वर ने अपना पुत्र, इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर का प्लान हम दुनिया वालों के लिए, प्रत्येक जन के लिए था, प्रत्येक जन के लिए। क्योंकि अगर हम वचन देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम दिया। लेकिन होता क्या है, हुआ क्या कि हमने उस परमेश्वर को धन्यवाद करने की बजाय, कि वो परमेश्वर जिसने अपना पुत्र आपके और हमारे लिए दिया कि हमारा उद्धार, उसका प्लान हमारा उद्धार का था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी, हम अपने आप स्वयं अपने लिए गलत बातें बोलते हैं और क्या कहने लगे कि अरे मैं तो बीमार हूँ, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अरे हमारे पास ये पैसे का लॉस हो गया, अरे हमारे परिवार में दोष है। तो क्यों? यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है हम उसको खुद रोक रहे हैं। इसीलिए नीति वचन 18 और उसका 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं हाँ, उसका फल पाएंगे। यानी कि आज जीव के वश में, तो परमेश्वर ने तो ये कहा कि मैं तो तुम्हारा उद्धार चाहता हूं, तू नाश ना हो, लेकिन अपने अपने मुंह से क्या कमिट कर रहे हैं पता नहीं, परमेश्वर की मर्जी। कितनी बार हम लोग यही बात कह देते हैं। जी, सही बात। जब प्रॉब्लम आ रही, नहीं सॉल्व हो रही है, तो हमने क्या किया, हम यही कहने लगे पता नहीं क्यों हमारे साथ होता, हो सकता है परमेश्वर यही चाहता हो। हमने ब्लेम करना चालू कर दिया, हमने परमेश्वर के ऊपर डाउट करना चालू कर दिया। हम ये भूल गए कि उस परमेश्वर ने आपसे हमसे क्या बात करी थी। यिर्मयाह 29 उसका 11 में, कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कुशल का है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में करी वो कुशल की, हानि की नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने जो कल्पनाएं तो हमारे लिए करी, क्या परमेश्वर ने ये कहा कि तुम कष्ट में रहो? नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह, हमारा जो वचन निकल रहे हैं वो डाउट वाले निकल रहे हैं, और हम परमेश्वर के सब प्लान्स को खत्म करने वाले हम स्वयं हैं, और दोष हम लगा देते हैं परमेश्वर को। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन विलाप गीत 3 और उसका 31 और 32 पढ़ेंगे। विलाप गीत 3 उसका 31 और 32। यहां पे एक चीज है, जब हम लोग कहते हैं ना कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। विलाप गीत 3 उसका 31 ये कहता है,
प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। जी जी प्रभु, क्योंकि प्रभु सर्वदा अस्वीकार करता ना रहेगा। हाँ, मतलब मन से सर्वदा उतारे नहीं रहते, वो अस्वीकार नहीं करेगा। आगे, चाहे वह दुख भी दे, चाहे वो दुख भी दे, फिर भी अपनी अपार करुणा के अनुसार दया भी करे। दया भी करेगा। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। और वो हमारे पास जो भी स्थिति आ रही, जो भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर ये देख रहा है कि हमारा भरोसा उस पर कितना है, हमारा विश्वास किस हद तक है। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और वो नीचे सो रहा था, भयंकर तूफान आया, तो यीशु के चेले जो मछुआरे थे, ये सब तैरना जानते थे, वो घबरा गए और उन्होंने क्या कहा कि तू तो यहां सो रहा है। और आज हमारे साथ हम यही होता है कि यीशु है हमारे साथ, हम परिस्थिति से घबरा रहे हैं, और यीशु ने कहा, उस तूफान को और जो लहरें हवा को डांटा, वो शांत हो गई। यीशु हमारे साथ है, लेकिन परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो गई। यीशु तो ये कह रहा है कि हमारा प्लान तुम्हारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं। जो परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हम उस परिस्थिति कैसे भी हो उसके ऊपर फोकस ना करें। हम ये देखें कि हमारा परमेश्वर हमारी हर प्रॉब्लम से बड़ा है। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसने कहा कि where is no way I'll make a way for you. Amen. यशायाह 43 उसका 19, वो कहता है जहाँ रास्ता नहीं, वहां मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा। देखो मैं एक नया काम कर रहा हूँ, वो अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा, मरुभूमि में नदी बहा दूंगा। तो आज जो हमारे अंदर आ रहा है, लेकिन हमारा भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। और उसका 18 वचन कहता है, बीती बातें भूल जा, पुरानी बातों का स्मरण मत कर। हम क्या कर रहे हैं? यीशु के ऊपर भरोसा करने की बजाय हम अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने लगे, और कि अरे हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ था, अरे तुम्हारे साथ पता है ऐसा हुआ था। मतलब हम अपना विश्वास तो डगमगा रहे हैं, साथ में अपने साथी का भी डगमगा रहे हैं। और आपने ये देखा होगा, अरे ऐसा बीमार है, सुनो हमारे लड़के को भी ये हुआ था, हमारे वाइफ को भी ये हुआ था, हमारी बहन को भी ये हुआ था, और इतना लगा था। यानी कि जो हमारा भरोसा यीशु पे है, और हमने क्या किया? कानों से सुन के विश्वास किया। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? चाहे वो दुख भी दे, लेकिन अपनी करुणा भी दिखाता है। इसीलिए विलाप गीत 3:22 में कहा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है। हम क्या कर रहे हैं आज? क्या आज हम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो चाहे हेल्थ से हो, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोशल हो, कैसी भी हो, कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस। अपना बोझ यहोवा पे डाल। क्योंकि और दूसरा, अब ये सब कैसे होगा? अगर हम अय्यूब की पत्री उसका 22 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ें, उसका 23,
यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे तो तू ज्यों का त्यों कर दिया जाएगा। हाँ, यदि तू अपनी अधार्मिकता अपने डेरे से दूर कर दे। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ भी है हम सब शक्तिमान की ओर फिरे। और यहाँ अधार्मिकता यानी कि अपने डेरे से कुटिल काम, और कुटिल काम क्या कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना करके हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा करें। वो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम कुछ भी हो जाए हमारा भरोसा उस पर, हमारी कोई प्रॉब्लम्स हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हम मनुष्यों की तरफ नहीं देखेंगे, हम हमारे परमेश्वर की ओर देखेंगे। इसीलिए भजन संहिता 121 का 1 और 2 कहता है, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता पर्वतों से आती है, मेरी सहायता यहोवा से आती है जो धरती और आकाश का करता है। तो आज हम उसका धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर हमारी कोई प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी सहायता आपसे आती है। आपने मुझे उस सहायता से छुटकारा, वो आपने हमको उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिया है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आमीन, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं। और पिता परमेश्वर के हर प्रॉब्लम्स, हर कोई भी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है, उन सबको आपको कमिट करते हैं, क्योंकि आपने कहा है आई विल मेक अ वे वेयर देयर इज नो वे। पिता परमेश्वर रास्ता निकालने वाले आप हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।